हेलो लर्नर्स, कैसे हो आप सब। सी प्रोग्रामिंग के सीरीज में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम है सत्यम और मैं आपको सी लैंग्वेज पढ़ा रहा हूँ। तो ये हमारा सी लैंग्वेज का लेक्चर नंबर 5 है। इससे पहले हमने 4 लेक्चर देख चुके हैं और देखते हैं कि हमने 4 लेक्चर में क्या क्या देखा और क्या क्या पढ़ा है। फिर उसके बाद इस लेक्चर में और हम क्या सीखेंगे। तो हम अपने फिर से सी क्रोम ब्राउजर पर जाते हैं और सी लैंग्वेज बाई सॉरी ये ले लिया। तो इसके पहले के वीडियो में हमने ये भी देख लिया व्हाट इज सी, सी लैंग्वेज क्या है, हिस्ट्री ऑफ सी है, हिस्ट्री के सी का हिस्ट्री क्या है, फीचर्स ऑफ सी क्या है, और हम कैसे, आपने ये वीडियो जरूर देखा होगा हाउ टू इंस्टॉल सी, सी का फर्स्ट प्रोग्राम, कंपाइलेशन प्रोसेस इन सी हमने कल देखा था। और आज हम देखेंगे प्रिंटअप और स्कैनअप के बारे में। तो हम यही कहना चाहेंगे कि आप सब कोई वीडियो स्किप मत ही देखिएगा और प्ले लिस्ट को आप जरूर से जरूर अपने इस प्ले लिस्ट को सेव कर लीजिएगा ताकि आपको सारी चीज समझ में आए। और वीडियो एक लाइन से देखिएगा, लेक्चर वाइज देखिएगा ताकि मेरी कही हुई हर बात आपको समझ में आए। तो आज हम पढ़ते हैं प्रिंटअप और स्कैनअप के बारे में कि प्रिंटअप क्या होता है और स्कैनअप क्या होता है सी के बारे में। हालांकि हम लोगों ने पहले से ही देख रखा है कि अपने फर्स्ट सी प्रोग्राम में हमारा जो सी का पहला प्रोग्राम था हेलो एवरीवन करके, हम लोगों ने उसमें पहले से ही प्रिंटअप का यूज कर रखा था। और प्रिंटअप से आप पहले भी परिचित होंगे। और थोड़ा इसमें आपको नया वर्ड लग रहा होगा स्कैनअप के बारे में कि स्कैनअप क्या चीज है। प्रिंटअप के बारे में आपको थोड़ा बहुत पता होगा। तो आइए देखते हैं दोनों क्या चीज हैं और दोनों हम क्यों यूज करते हैं अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। तो प्रिंटअप और स्कैनअप फंक्शन आर यूज्ड फॉर इनपुट एंड आउटपुट इन सी लैंग्वेज। तो प्रिंटअप और स्कैनअप फंक्शन को हम किस लिए यूज करते हैं। प्रिंटअप फंक्शन को आउटपुट के लिए यूज करते हैं और स्कैनअप फंक्शन को इनपुट देने के लिए यूज करते हैं। इनपुट किसको देते हैं, अपने कोड को। आउटपुट किससे लेते हैं, अपने कोड से जो हम प्रोग्राम बनाते हैं। तो प्रिंट ये दोनों फंक्शन है, दोनों फंक्शन किस लिए काम करते हैं, पहला काम इनपुट, दूसरा काम आउटपुट। इनपुट के लिए कौन सा फंक्शन, स्कैनअप। आउटपुट के लिए कौन सा फंक्शन यूज करते हैं, प्रिंटअप। तो बोथ फंक्शन आर इनबिल्ट लाइब्रेरी फंक्शन। दोनों फंक्शन क्या है, इनबिल्ट लाइब्रेरी फंक्शन। मतलब इन दोनों फंक्शन के लिए हमको कोई अलग से कोई चीज कोड लिखने की जरूरत नहीं है। ये दोनों पहले से ही इनबिल्ट है, मतलब पहले से ही किसी लाइब्रेरी में लिखी गई है। कौन सी लाइब्रेरी में लिखी गई, ये देखो लिखा गया है डिफाइन इन stdio.h हेडर फाइल में, जो कि मैंने आपको पहले भी लेक्चर नंबर आपको बताया था। फर्स्ट सी प्रोग्राम इन डिटेल वाले लेक्चर में आप जाके देखिएगा, आपको वहां पे पता चल जाएगा कि वहां मैंने पहले से बता रखा है कि studio.h जो हेडर फाइल है इसमें प्रिंटअप और स्कैनअप की फंक्शन को डिफाइन किया गया। कैसे ये वर्क होंगे वो ऑटोमेटिकली कोड को इनबिल्ट वहां पे करके रख के सेव कर दिया गया है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं प्रिंटअप फंक्शन क्या है, कैसे वर्क करता है और इसके ये क्या क्या आर्गुमेंट्स लेते हैं। तो आर्गुमेंट्स क्या होता है अभी वो भी बताते हैं आपको। तो द प्रिंटअप फंक्शन इज यूज्ड फॉर आउटपुट, इट प्रिंट्स द गिवन स्टेटमेंट ऑन टू द कंसोल। ये देखिए प्रिंटअप फंक्शन क्या है। प्रिंटअप, फिर से मैं बोलूंगा, प्रिंटअप और स्कैनअप एक फंक्शन है। क्या है, एक फंक्शन है। कैसा फंक्शन है, इनबिल्ट फंक्शन है। कैसा फंक्शन है, इनबिल्ट फंक्शन है। अब लिखा है द प्रिंटअप फंक्शन इज यूज्ड फॉर आउटपुट। प्रिंटअप फंक्शन को हम किसके लिए यूज करते हैं, आउटपुट के लिए। दूसरा है इट प्रिंट्स द गिवन स्टेटमेंट ऑन द कंसोल। ये हमारा जो भी हम स्टेटमेंट इसको देते हैं, जो भी इस फंक्शन के अंदर हम लिखते हैं, वो हमको किसको, वो कहाँ पे प्रिंट करके देता है, कंसोल पे प्रिंट करके देता है या फिर एज अ आउटपुट दे देता है। द सिंटैक्स ऑफ अ फंक्शन इज गिवन बिलो। द सिंटैक्स ऑफ अ प्रिंटअप फंक्शन इज गिवन बिलो। अब सिंटैक्स क्या चीज होती है, जैसे कोई भी फंक्शन है तो फंक्शन का तरीका क्या है लिखने का, फंक्शन क्या क्या लेता है, क्या क्या रिटर्न करता है, उसको किस तरीके से लिखा जाता है। यह एक सी लैंग्वेज एक सिंटैक्स वाली लैंग्वेज है जिसको हम किसी एक, इसका एक फॉर्मेट होता है लिखने का, तो उस फॉर्मेट में लिखते हैं। तो वही चीज है। तो आइए देखते हैं कि प्रिंटअप का एक क्या फॉर्मेट है, प्रिंटअप कैसे लिखते हैं। तो ये प्रिंटअप है, प्रिंटअप के ये जो राउंड ब्रैकेट है उसके अंदर क्या लिखते हैं, उसके अंदर हम दो चीज लिखते हैं, फॉर्मेट स्ट्रिंग और आर्गुमेंट लिस्ट। अभी देखते हैं ये दोनों चीज होती क्या है। आओ, तो फॉर्मेट स्ट्रिंग क्या होता है, फॉर्मेट स्ट्रिंग हमारा कुछ भी हो सकता है। एम परसेंट डी जिसको हम क्या बोलते हैं, इंटीजर। परसेंट सी मीन्स कैरेक्टर। परसेंट एस जिसको बोलते हैं स्ट्रिंग। परसेंट एफ जिसको बोलते हैं फ्लैट, ये फ्लोट।
ये सभी क्या है, ये सभी हमारे डेटा टाइप से क्या है, हमारे डेटा टाइप से। तो अभी डेटा टाइप्स का लेक्चर आने वाला है, हम आपको वहां भी बताएंगे, डिटेल में बताएंगे डेटा टाइप्स क्या है, ये %d क्यों यूज करते हैं, %c क्यों यूज करते हैं, %s क्यों यूज करते हैं, ये इन तीनों को अलग अलग यूज करने का क्या तरीका है, और हम क्यों नहीं हम इसको एक ही कुछ ऐसा जिसमें एक ही चीज लिखे वही क्यों नहीं यूज कर लें। तो सबका एक अलग अलग तरीका बनाया गया है। तो अभी हम इतना, अभी के लिए हम बस इतना जानते हैं कि फॉर्मेट स्ट्रिंग क्या क्या होता है। हम कुछ फॉर्मेट स्ट्रिंग अभी जान लेते हैं, जैसे %d, %c, %s एंड %f के बारे में जान लेते हैं। तो फिर अभी आते हैं स्कैनअप फंक्शन के बारे में, फिर एक छोटा सा कोड करके देखेंगे, फिर आपको बताएंगे एक्चुअली ये स्कैनअप और प्रिंटअप फंक्शन है क्या। तो स्कैनअप फंक्शन के लिए मैंने बताया, प्रिंटअप आउटपुट के लिए था, स्कैनअप इनपुट के लिए है। इन्होंने पहले से लिख रखा है कि द स्कैनअप फंक्शन इज यूज्ड फॉर इनपुट, इट रीड्स द इनपुट डेटा फ्रॉम द कंसोल। यह डेटा को, जो हमारा डेटा है जो हम देंगे, वह उसको कंसोल के थ्रू एज ए इनपुट लेता है, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है, इसका इसका फॉर्मेट क्या है, इसका सिंटेक्स है स्कैनअप, और इसके पैरेंथेसिस में ये ब्रैकेट, ये जो ग्राउंड ब्रैकेट है इसको बोलते हैं पैरेंथेसिस। क्या बोलते हैं, पैरेंथेसिस। ये भी क्या लेता है, फॉर्मेट स्ट्रिंग और आर्गुमेंट लिस्ट, फॉर्मेट स्ट्रिंग और आर्गुमेंट लिस्ट। और देखते हैं, जैसे छोटा सा हमारा एक प्रोग्राम है, प्रोग्राम टू प्रिंट क्यूब ऑफ अ नंबर। हाँ चलो अब थोड़ा प्रोग्राम पे आ जाते हैं कि प्रोग्राम, हमको एक प्रोग्राम बनाते हैं जो क्या करे, एक नंबर का क्यूब निकाले। कोई भी नंबर आप दे, क्यूब निकाले। जैसे अभी हम रियल लाइफ में 2 का क्यूब निकालना हो 8 पता है, 1 का क्यूब निकालना है 1 पता है, 3 का निकालना है 27 पता है। अगर जैसे हमने को बड़ा सा नंबर दे दिया 1 2 3 4, या फिर दे दिया 3 2 6 8, इसका क्यूब निकालना हो तो हम तो कैलकुलेटर का यूज करेंगे, इतना माइंड तो हमारा सार है नहीं। तो उसके लिए आइए हम छोटा सा एक प्रोग्राम बनाते हैं, एक छोटा सा अपना कैलकुलेटर बनाते हैं, जो कि क्या करेगा, हम उसको अपने इनपुट से नंबर देंगे, 5 8 6 कुछ भी देंगे, वो हमको क्या दे देगा, वो हमको उस नंबर का क्यूब निकाल कर दे देगा। कैसे, आइए पहले इस कोड को समझ लेते हैं, फिर अपने सिस्टम में VS कोड के थ्रू इसको रन करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं कि ये प्रोग्राम रन कैसे कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम अपने सिस्टम पे पेंसिल का यूज कर लें। तो पहला लाइन लिखते हैं इंक्लूड studio.h। जैसा कि हमने पहले भी बताया, हमको अगर अपने प्रोग्राम में प्रिंटअप और स्कैनअप यूज करना हुआ, ये दोनों प्रिंटअप और स्कैनअप यूज करना है, क्योंकि ये दोनों जो फंक्शन है वो इसमें लिखी हुई है। ये दोनों किसमें लिखी हुई है, इसमें लिखी हुई है दोनों। मतलब प्रिंटअप फंक्शन और स्कैनअप फंक्शन किसमें डिफाइन किया गया है, इंक्लूड studio.h हेडर फाइल में। तो सबसे पहला हमारा काम ये होगा, हम इस हेडर फाइल को अपने प्रोग्राम में इंक्लूड कर लें। कैसे इंक्लूड करेंगे, ये तो ये सिंटैक्स है, हैज इंक्लूड studio.h। फिर हम लिखेंगे मेन फंक्शन। ये इंट हमने क्या लिखा है, ये फंक्शन हमारा कुछ ना कुछ रिटर्न करेगा। क्या रिटर्न करेगा, रिटर्न 0 करेगा, मतलब कुछ रिटर्न नहीं करेगा, ये फंक्शन अपना काम करके चला जाएगा। तो अभी रिटर्न फंक्शन के बारे में हम आपको यहाँ पे बाद में बताएंगे। अभी के लिए हम यहाँ पे काट के अपने प्रोग्राम में क्या लिखेंगे, अभी के लिए हम अपने प्रोग्राम में यहाँ क्या लिखेंगे, वाइड लिखेंगे। जब यहाँ पे हम वाइड लिखेंगे तो हम यहाँ पे रिटर्न 0 नहीं लिखेंगे। तो अभी के लिए हम इसको कट कर देते हैं। अभी हम थोड़ा आपको कॉम्प्लिकेटेड चीजें नहीं करना चाहते हैं, अभी हम आपको सिंपल वे में बताना चाहते हैं। हमने वाइड क्यों लिखा, वाइड का मतलब है कुछ नहीं, वाइड का मतलब है कुछ नहीं, मतलब खाली हमको फंक्शन, मेन फंक्शन, ये देखो मेन है, ये मेरा मेन फंक्शन है, मेन फंक्शन का पैरेंथेसिस है, और ये इसका कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट, ये कर्ली ब्रेसेस इन। मतलब इस मेन फंक्शन का कोड जो है, मेन फंक्शन का कोड जो है ये इतना है, ये इतना हमारा मेन फंक्शन का कोड है। अब हम बात करते हैं कि मेन फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं करेगा। मेन फंक्शन मैंने लिखा, उसका कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट किया। अब मेन फंक्शन हमारा जो कोड होगा वो यहाँ से रन होना शुरू होगा, यहाँ से। अब वो सबसे पहले आया, हमने बनाया एक इंट नाम का नंबर, एक वेरिएबल हमने बना लिया। क्या बना लिया, एक हमने वेरिएबल बना लिया। वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल होता है जैसे हम मार्केट जाते हैं, मार्केट गए, हमको सब्जी लेना होता है, सब्जी हम किस में लेते हैं, एक पॉली बैग होता है। वैसे ही एक हमारा हमने पॉली बैग बना लिया, समझ लो एक नंबर है, एक वेरिएबल बना लिया। अब इस वेरिएबल में हम कुछ ना कुछ नंबर डालेंगे,
ये नंबर हमारा क्या है, वेरिएबल है। नंबर हमारा क्या है, वेरिएबल है। जैसे हम मैथ आप लोगों ने पढ़ा होगा, हम सपोज क्या करते थे, लेट, हम लेट सपोज करते थे एक्स, सपोज करते थे कि नहीं, फिर एक्स की वैल्यू फिर बाद में कुछ होती थी, एक्स की वैल्यू 2, एक्स की वैल्यू 3, समथिंग हम कुछ बनाते थे, लिखते थे, या फिर कुछ एज ए रिजल्ट आता था। आता था कि नहीं आता था, आता था। हाँ, तो सेम उसी तरीके से हम यहाँ पे एक नंबर को इमेजिन करेंगे। हमने एक इंट नाम का बनाया। इंट क्या है, इंट का फुल फॉर्म होता है यहाँ पे इंटीजर। इंट क्या होता है, हम अभी देखो इसके बारे में हम डिटेल में देखेंगे डेटा टाइप्स में। अभी जब डेटा टाइप्स की वीडियो बस कुछ दिनों में आने वाली है, हम उसमें देखेंगे डेटा टाइप्स के बारे में। तो आगे का लेक्चर डेटा टाइप्स पर ही होगा। तो अभी देखते हैं, इंट का मतलब होता है इंटीजर, मतलब हम नंबर में क्या लिख सकते हैं, कोई भी इंटीजर वैल्यू रख सकते हैं। नंबर में हम क्या, इस नंबर वाले ये वेरिएबल में हम क्या रख सकते हैं, कोई भी इंटीजर वैल्यू रख सकते हैं। अब इंटीजर वैल्यू क्या होती है, जैसे हमारा 2 हो गया, 3 हो गया, कोई भी 64 हो गया, मतलब 1 2 3 4 हो गया, 8 3 2 1 हो गया, ये सभी हमारे क्या है, ये सभी हमारे क्या है, इंटीजर्स हैं। तो ये सारे नंबर हम इंटीजर्स में रख सकते हैं। फिर हमने क्या किया, ये चीज ये इंटरनल है, ये हमको प्रोग्राम हमारे आउटपुट पे नहीं दिखेगा, ये हमारे आउटपुट पे नहीं दिखेगा, हमारे आउटपुट पे तो ये दिखेगा, ये प्रिंटअप वाली लाइन दिखेगी। तो हम नेक्स्ट लाइन में क्या करते हैं, प्रिंटअप। हमने यूजर को मैसेज दिया इंटर अ नंबर। अब मेरा जैसे हमारा हमारा प्रोग्राम है, अब प्रोग्राम पे सबसे पहले क्या लिख कर आएगा, इंटर अ नंबर। अब हम यूजर हैं, अब हमको समझ में आ गया हमको एक नंबर इंटर करनी है, वो नंबर हम इंटर करेंगे। तो अभी मैंने प्रिंटअप फंक्शन की का यूज करके अपने यूजर को अपने यूजर को अपने यूजर को, ये जो यूजर बैठा है ये इसको हमने क्या दिया, मैसेज दिया। क्या दिया, मैसेज दिया। क्या दिया, मैसेज दिया। क्या मैसेज दिया, क्या मैसेज दिया कि इंटर अ नंबर, इंटर अ नंबर। भैया उसको समझ में आया कि हमारा कंप्यूटर हमसे क्या मांग रहा है, एक नंबर इंटर करो। वह नंबर इंटर कर देगा। कैसे इंटर करेगा, अपने कीबोर्ड से इंटर करेगा। कुछ भी दबा दिया, मैं हूं, मैंने 3 दबा दिया, 6 दबा दिया, 7 दबा दिया, कुछ भी इंटर कर दिया। ठीक है, मैंने कुछ भी इंटर कर दिया। अब बात करते हैं स्कैनअप की। स्कैनअप क्या करता है, मैंने बोला, अभी हमने ऊपर पढ़ा कि स्कैनअप हम कंप्यूटर सिस्टम्स कंसोल से इनपुट लेने का काम करता है। अब हम जो इनपुट करेंगे वो जाएगा कहाँ, स्कैनअप में। हमने बोला, हमने लगाया परसेंट एम, परसेंट डी, परसेंट डी, मतलब वो हमारा परसेंट डी क्या है, एक इंटीजर है। और उस इंटीजर को कहाँ भेज दो, इस ये देखो, ये जो एट द रेट है, ये एम परसेंट, ये इसको बोलते हैं एम परसेंट। क्या बोलते हैं, एम परसेंट। तो हमने लिखा एम परसेंट नंबर, मतलब हमने उसको एड्रेस दे दिया। कहाँ दे दिया कि ये जो हमने हमारा जो भी यूजर नंबर इंटर करे वो किसमें फीड हो जाए, वो किसमें चला जाए, नंबर में। अब जैसे मैं अपने सिस्टम से, अपने कीबोर्ड से हमने क्या इंटर किया, ये सपोज दैट हमारा कीबोर्ड है, हाँ ये हमारा कीबोर्ड है। अब हम अपने कीबोर्ड से 5 इंटर करते हैं, तो 5 किस में चला गया, नंबर में चला गया। 5 किस में चला गया, नंबर में चला गया। अब हमारा नंबर में क्या आ गया, 5 आ गया। हमारा नंबर में क्या आ गया, 5 आ गया। तो 5 आ गया। अब हम प्रिंटअप, फिर प्रिंटअप फंक्शन का यूज करके क्या लिख रहे हैं, ये देखो स्ट्रिंग है, ये हमारा क्या है, स्ट्रिंग है। हम प्रिंटअप फंक्शन का यूज करके लिख रहे हैं क्यूब ऑफ नंबर इज परसेंट डी, क्यूब ऑफ नंबर इज परसेंट डी। देखो तो हमारा जो डेस्कटॉप है उस पर क्या प्रिंट होके आ जाएगा, क्यूब ऑफ नंबर इज परसेंट डी। परसेंट डी नहीं प्रिंट होगा, याद रखना, परसेंट डी प्रिंट नहीं होगा। परसेंट डी क्या है, फॉर्मेट स्ट्रिंग है। क्या है, फॉर्मेट स्ट्रिंग। अभी मैंने ऊपर पढ़ा, अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा परसेंट डी क्या है, फॉर्मेट स्ट्रिंग। यह काम क्या करेगा, इस फॉर्मेट स्ट्रिंग को हम कहाँ डिफाइन करेंगे, इस कॉमा के बाद। अभी देखो ये डबल इन्वर्टेड कॉमा में है, डबल इन्वर्टेड कॉमा में ये हमारा क्या है, ये हमारा टोटल क्या है, ये हमारा क्या है, ये हमारा है स्ट्रिंग। क्या हमारा है, ये स्ट्रिंग है। तो स्ट्रिंग तो प्रिंट होगी, बट ये परसेंट डी की जगह पर हमारा क्या प्रिंट होगा, परसेंट डी है क्या, हमारा ये है। अब ये क्या है, अब भैया ये क्या आपने लिख दिया, नंबर इंटू नंबर इंटू नंबर, नंबर इंटू नंबर इंटू नंबर। क्या है, अभी नंबर की जगह पर क्या है, 5। तो हमारा नंबर ये मल्टीप्लाई का सिंबल है, ये भी मल्टीप्लाई का सिंबल है। तो हमने सिंपली कर दिया 5 इंटू 5 इंटू 5।
तो ये हमारा प्रिंट होके क्या आ जाएगा 5 इंटू 5 इंटू 25 इंटू 15 मतलब 125। तो हमारा आउटपुट पे क्या आया, आउटपुट पे हमारा आ गया ये चीजें जो है ना ये सॉल्व होकर आएंगी, ये सॉल्व होके आएंगी, ठीक है, वो हमारा सॉल्व होके आएंगे। उसको हमको एक्चुअली नंबर नंबर इंटू नंबर लिख कर नहीं आएगा, हमारा लिख कर नहीं आएगा, ये हमारा सॉल्व होके आएगा। ये हमारा क्या होगा, सॉल्व होगा, सॉल्व होके कितना बन जाएगा 125। अगर हमने इसमें कितना दिया है 5 दिया है, तो हमने कुछ अगर मान लो हम 2 देते हैं तो यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पर कितना आएगा 8। अगर हम यहाँ 3 देते हैं तो यहाँ कितना आएगा 27। क्यों 27? तो हमने देखा ये सारी चीजें अभी तक, और हम अपने फंक्शन को कर देंगे क्लोज, अपने फंक्शन को कर देंगे क्लोज, फंक्शन क्लोज कर देंगे और रन कर देंगे। आइए देखते हैं कैसे। हम बोलेंगे हम भैया हम, आप बोलो हमको सर आप हमको करके दिखाओ, हम नहीं मान रहे ऐसा होने वाला है। आप बोले हमको सर करके दिखाओ, हम नहीं मान रहे ऐसा होने। देखो आउटपुट पे सिस्टम में इन्होंने लिखा इंटर अ नंबर, हमने इंटर किया 5, आउटपुट आ गया 125, आउटपुट आ गया 125। अब आप बोले सर हमको करके दिखाइए, हम नहीं मान रहे, सर हमको करके दिखाइए, हम नहीं मान रहे। तो और देख लेते हैं।